नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज की क्लास आपकी एसएससी जीडी हिंदी का टेस्ट जो है आपकी इससे आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर ये है हमारा 14वां। अब तक हमने 13 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको नहीं देखा जाके जरूर देख लेना। 13 शिफ्ट जो ही हैं आपके एसएससी जीडी के अंदर, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके 2023 में जो आपको फरवरी में एग्जाम हुए थे, उनका ये शिफ्ट 13 आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा शिफ्ट नंबर 14 है, याद रखना है। शिफ्ट आपका कौन सा 14वें नंबर का है जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। अपना लेवल आप देखें, आप 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपना टेस्ट के रूप में जरूर लगाए इन्हें। याद रखना है, हिंदी का इंपॉर्टेंट है। आपकी 4 PM पर यह क्लास आपकी रोजाना 4 PM पर आपकी आती है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपके लिए 20 क्वेश्चनों को मैं आपके करा देते हैं। फटाफट से आप रिवीजन कर लेना, आपका कितने क्वेश्चन सही करते हैं, आंसर साथ ही साथ करते रहना। देखिए, ये हमारा 7 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है, याद रखना है। मिलान कर लेना, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है यदि आपके किसी के पास है। 7 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आपकी शिफ्ट जो है आपकी शिफ्ट सेकंड का 11:45 से 12:45 का टाइमिंग था। इस क्वेश्चन पेपर को आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसी के साथ सभी सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही सेशन वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, पहला क्वेश्चन आंसर करिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य की रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का आपको चयन करना है। वाक्य, उसने उपाय आपका रेखांकित है किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। उसने क्या किया? परिश्रम, सहयोग, तप या फिर आपका अनुष्ठान। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, आंसर करिएगा। उपाय की जगह पर आपके उपयुक्त शब्द है, इनकी सर्वोचित विकल्प आपको चुनना है। क्या आंसर हो जाएगा उपाय की जगह? बताइए। तो परिश्रम आपको हो जाएगा, यानी कि उसने क्या किया? उपाय यानी कि परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दूसरा, डंके की खाली स्थान पर कहना। उक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा करनी है। डंके की किस पर? चोट पर कहना। यहाँ पर क्या जाएगा आपका? चोट पर कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। सेकंड नंबर ऑप्शन को आपको राइट करना है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है, देखिए, चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता। चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता। इस वाक्य में निम्न में से किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है? बताइए किस शब्द के अंदर अशुद्धि है इस वाक्य में। देखिए, चक्की के दो पार्टों में क्या सबूत नहीं होगा? सबूत होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चक्की के दो पार्टों में कोई भी सबूत नहीं बचता, यानी कि छोटी बी लगा रखी, इसमें बड़ा आता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब खाली स्थान दे रखा, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? ढांढिए क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। यानी कि पंजाब से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से। पंजाब से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएं। अनुचित बात के लिए आग्रह, बताइए। दुराग्रह होगा या फिर आपका दुराग्रही, सत्याग्रह या फिर दुस्साहस। बताइए। अनुचित बात के लिए आग्रह यानी कि आपका दुराग्रह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुराग्रह आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, घाव पर नमक खाली स्थान दे रखा है। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। बताइए कौन सा इसका सही चयन होगा? आंसर करिएगा फटाफट से, क्या आंसर क्वेश्चन का। तो याद रखना है, यानी कि छिड़कना। घाव पर क्या? नमक छिड़कना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? छिड़कना आपका आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अगला। बताइए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है? यानी कि आपको बताना है जो बादल शब्द है इसका पर्यायवाची समूह क्या होगा। गिरि, आंद्रे, जलधर, नग, छंदा, जलधर या फिर जलद, नीरद। बताइए बादल का क्या जगह, जलद और नीरद बादल के होते हैं। जलद और नीरद किसके होते हैं? बादल के होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द
उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। ये वाक्य दे रखा है, भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द आप चुनिए, क्रेता, अपूर्व, वक्ता या फिर भावी। तो भविष्य में होने वाला यानी कि आपकी भावी हो जाएगा, भविष्य में होने वाला भावी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि आपको छांटनी है, बताइए किस वाक्य में। देखिए, जो कुछ मेरा है सब कुछ अपना, सब कुछ आपका, ये गलत हो जाएगा। ये मेरे पिता हैं, यह भी आपका, इसमें सर्वनाम शब्द के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। मोहन संबंध अशुद्धि है, मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा, मोहन तुम आकर क्षमा मांगे, ये आपका सही जगह, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपसे मांगी गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, इसमें अशुद्धि है सर्वनाम संबंधी, बाकी फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में आपके सर्वनाम से संबंधित सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से करना। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, बताएं। समुद्र का पर्यायवाची व्याल, सरिता, सारंग या फिर पयो नदी, बताइए। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, पयो नदी, याद रखना है, क्या हो जाएगा, पयो नदी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइएगा। प्रश्न, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द आप बताइए, कौन सा इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा, बताइए। आज की कथा को ध्यान से सुननी नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, सुनना, सुनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है सभी को। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, सभी याद रखेंगे भाई। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा। मोहन बहुत माधव छात्रा है, ये आपका शुद्ध होगा। मोहन बहुत ये आपका गलत हो जाएगा। मोहन बहुत बहुत मेधावी छात्र, ये भी आपका गलत है, याद रखें। बाकी ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा, याद रखें। आगे देखा, मोहन बहुत मेधावी छात्र है, यह भी गलत हो जाएगा। मोहन बहुत, यहाँ पर बेहद दे रखा है, याद, मोहन बहुत मेधावी छात्र, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर को याद रखना है। इसमें माधव गलत में, ये छात्र दे रखी है हमें, यहाँ पर देखिए छात्र, ये मेधावी, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि कोई निश्चय नहीं उसमें, बताइए। देखिए, अनिश्चयवाचक, यह कार्य कुछ नहीं कर सकता, ये आपका गलत होगा, याद रखना है। मेरी समझ में कोई न कोई नहीं आ रहा, यह भी आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, आपसे पूछा गया है। आप कोई है जो दुखी होकर वन में भटक रहे हैं, यह भी गलत है। आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल लिया, यह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है, बताएं। युद्ध के लिए समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा, बताइए। तो कौन सा नहीं होगा युद्ध के लिए, सहचर। बाकी संग्राम युद्ध का होता है, समर युग रण से संबंधित, युद्ध से संबंधित है। सहचर समानार्थी शब्द नहीं होगा किसका, युद्ध का। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, बताइए। वह व्यक्ति उनका अनुचर है, यह क्वेश्चन है, वह व्यक्ति उनका अनुचर है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त अनुचर के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। अनुचर का प्रयोग नहीं किया गया है। वह व्यक्ति उनका निर्जर है, बताइए किस में नहीं किया गया, बताएं। वह व्यक्ति उनका निर्जर है, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अब हम चलते हैं कंप्रिहेंशन यानी कि आपकी गद्यांश की तरफ। गद्यांश आपका आ चुका है जिसमें आपको आंसर छांटना है। देखिए, पहले नंबर पर आपको दिया हुआ है 1 से 5 तक के प्रश्न दे रखे हैं। भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है,
भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है, उसी तरह खालिस्तान करने के लिए भी कहा है। बताइए क्या कहा है? ये आपसे खालिस्तान आपको बढ़वाना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, यानी कि उसी तरह असंतोष, यहाँ पर क्या जाएगा आपका, असंतोष करने के लिए भी कहा है। ऑप्शन फर्स्ट में आपको दे रखा है, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला आपका असंतोष। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं गद्यांश में। देखिए फर्स्ट नंबर को हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड देखिए, बीका चाणक्य के अनुसार हमें इन 3 उपक्रमों में संतोष नहीं करना चाहिए। ऋषु, नैव कर्तव्य, विधाय जप दान्यो, अर्थात विद्याजन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि बस बहुत ज्ञान खालिस्तान कर लिया, यानी कि आपको संतोष नहीं करना चाहिए कि बस हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, यानी कि स्थान कर लिया। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अर्जित, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, ये संतोष नहीं करना चाहिए। यानी कि आपके विद्याजन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि बस बहुत अर्जित कर लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपको देखा अर्जित, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है क्वेश्चन का। आगे देखिए, आगे आपको दिया हुआ है इसमें, देखिए कर लिया यहाँ से। इसी तरह जप और दान करने में भी, इसी तरह जप और दान करने में भी क्या नहीं करना चाहिए, संतोष नहीं करना चाहिए। जप और दान करने में भी संतोष नहीं करना चाहिए। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका दे रखा है, संतोष नहीं करना चाहिए जप और दान करने में। या वैसे संतोष करने के लिए तो कहा गया है, वैसे संतोष करने के लिए तो कहा गया है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं, आगे गद्यांश में क्या देखा है। देखिए वैसे संतोष करने के लिए कहा गया है, जब वो संतोष धन सब धन धुरी समान, हमें जो प्राप्त हो उसमें ही संतोष करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं और आगे न भूखा जाए, क्या नहीं जाए, तो याद रखें साधु। ये पूरा वाक्य क्या बनेगा, ये वाक्य है, साईं इतना दीजिए जामे कटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ने भूखा जाए। साधु आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर का क्वेश्चन का। आज के मनुष्य की सांसारिकता में बढ़ती लिप्तता, वैश्विक बाजारवाद और भौतिकता की चकाचौंध के कारण सत्रांश, कुंठा और असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आगे देखिए, आगे जो आपके लास्ट खालिस्तान बचा है, अंतिम आपका 5, इसमें आपको और बढ़ना है। देखिए इसी आगे दे रखा है, इसी असंतोष को दूर करने के लिए संतोषी बनना क्या होगा, आवश्यक है। क्या हो जाएगा, आवश्यक है, यानी कि इसी असंतोष को दूर करने के लिए संतोषी बनना क्या है, आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में कराए हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, 20 क्वेश्चन में से आप आंसर जरूर करना, कितने क्वेश्चन सही कर पाए, जिससे हमें पता चल सके आपकी कितने आपके हिंदी में आपकी तैयारी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए सुबह आपकी जो 8:30 क्लासों का टाइम है, 8:30 पर आपकी रीजनिंग की रोजाना क्लास हो रही है, AM पर याद रखना है। तो 10:30 बजे आपकी 20 क्वेश्चनों के साथ में जीके की क्लास, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रोजाना कराए जा रहे हैं। और आपके 4 PM पर ये आपकी हिंदी की क्लास होती है, याद रखना है 4 PM पर हिंदी की आपकी, इन सभी क्लासों में आप रोजाना जुड़ा करें, इंपॉर्टेंट क्लासें आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।